ये मोहब्बत है तुमसे तुमसे। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। डगर डगर पर सुहानी रंगत है तुमसे तुमसे। कर बैठे ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। प्यार इश्क मोहब्बत दुनिया का सबसे प्यारा एहसास अगर कोई है तो वो यही है जिसे आप अलग अलग नाम देते हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। इस एहसास को पाना, इस एहसास को जीना ही जिंदगी है। इस प्यार के लिए लोग न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़। सच्चे प्यार में पड़े लोग हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। प्यार के लिए प्रेमी जान की बाजी लगा देते हैं। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। कई लोग प्यार के लिए पहाड़ को काट कर रास्ता बना लेते हैं और कई लोग हंसते हंसते जहर भी पी लेते हैं। दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला। कई ऐसे प्रेमी हैं जिनके लिए अपने प्रेमी या अपनी प्रियतमा के बगैर दुनिया किसी काम की नहीं होती। ये दुनिया ये महफिल। आसमान से तारे तोड़ लाने वाली कहावत प्यार में कुछ कर गुजरने के लिए ही बनी है। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अलग अलग व्यक्ति के लिए प्यार की अलग अलग गहराई होती है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसमें डूबते हैं। ऐ बहारों की परी, ये है तकदीर मेरी। जीवन में और फिल्मों में प्यार के लिए अलग अलग लोगों को अलग तरह के कारनामों को अंजाम देते हुए आपने देखा होगा, पर देखिए इस महाशय को प्यार में क्या कुछ कर गुजरने की कसम खा रहे हैं। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। फिल्मों में वैसे तो प्यार को लेकर ढेर सारे गीत बने हैं, लेकिन ये गीत अपने आप में अलग है। प्यार जब भक्ति में बदल जाए तो दिल में उस तरह की भावना उमड़ती है जिस तरह की भावना को इस गाने में अभिव्यक्त किया गया है। अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। शब्दों की बाजीगरी और गायकी की जादूगरी अगर किसी गीत में देखना हो तो इस गीत में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इस नायाब गीत के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक मोहम्मद रफी की जादूगरी को तो महसूस करते ही हैं, लेकिन जब इस गीत के फिल्मांकन को देखते हैं तो आप देवानंद और साधना की अदाकारी के साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मकारी के भी कायल हो जाते हैं। रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी। तो चलिए इस वीडियो की तरफ, जिसमें इस गीत के बनने के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। जिस गीत के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ वो 1962 में बनी फिल्म असली नकली का है, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और जिसमें सदाबहार देव आनंद और मिस्ट्री गर्ल साधना के अलावा लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और कैस्टो मुखर्जी ने अभिनय किया था। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। बेहतरीन पटकथा, फिल्मांकन, अभिनय और गीत संगीत के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के गीतों को शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखा था। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खोगा। फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने आवाज दी। इसमें रफी साहब के 4 एकल गीत हैं।
ये रही इन गीतों की झलक। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गए। मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूँगा बातें। शाम सवेरे छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे। लता मंगेशकर ने इस फिल्म में 2 गीत एकल गाए, जिनमें शैलेंद्र का लिखा गीत काफी लोकप्रिय हुआ। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको। एक गीत को मोहम्मद रफी ने लता मंगेशकर के साथ गाया। ये गीत भी काफी लोकप्रिय रहा। उल्फत सनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के। लेकिन इस फिल्म का नायक गीत है एक बुत बनाऊंगा, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ। इस गीत को देवानंद और साधना पर फिल्माया गया है। दिल का हाल कहूँगा तुझसे, मैं ना डरूंगा पर मर जाऊं। इस गाने में प्यार की जो गहराई है, उसने प्यार को एक नई परिभाषा या प्रेम को एक नया आयाम दिया है। प्रेम जब भक्ति के भाव तक पहुंच जाए, भक्ति की सीमा तक पहुंच जाए, तो प्रेमिका की मूर्ति बनाकर पूजा करने की जो भावना है, उसे मोहम्मद रफी ने आवाज दी है। इस धरती पर अमर रहेगी मेरी प्रेम कहानी, दुनिया। मोहम्मद रफी ने हर तरह की भावनाओं को आवाज दी। उन्होंने न केवल प्रेम की बल्कि नफरत की भावना को भी आवाज दी थी, जो शायद एकमात्र ऐसा गीत है जिसमें नफरत की जो चरम सीमा है, उस भावना को आवाज दी गई है, जिसे आप नफरत का गीत कह सकते हैं। दुश्मन तू मेरी दोस्ती। प्रेम गीत तो कई हैं, लेकिन नफरत का गीत शायद एक ही है। नफरत के इस गीत के बनने के बारे में इस चैनल पर पहले ही प्रसारित एक वीडियो में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ ऊपर जो आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रफी एकमात्र ऐसे गायक रहे हैं जिन्होंने प्यार की भावनाओं के साथ साथ नफरत की भावना को भी आवाज दी है। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। इस गीत की एक खासियत शब्दों की जादूगरी तो है ही, लेकिन इस गीत को रफी साहब ने बहुत ही सहज और सही तरीके से गाकर एफर्टलेस सिंगिंग का उदाहरण दिया है। लेकिन इसके बावजूद इस गाने के जरिए रफी साहब ने जो प्रभाव पैदा किया है, उस प्रभाव को बाकी गायक कतई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस गीत में आवाज की अपनी जादूगरी की छाप छोड़ी है। कुछ शब्दों को खास अदा के साथ व्यक्त करने की उनकी जो कला थी, उस कलाबाजी को भी यहाँ महसूस कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस जादूगरी का उपयोग किया है। चाहे कितने रूप में आऊं तेरा रहूंगा। यहाँ तेरा रहूंगा को व्यक्त करने में जिस तरह से प्यार और ममत्व को छलकाया है, वो अद्भुत है। कोई और गायक इसे कुछ और तरह से गाते या सामान्य तरीके से गाते, लेकिन रफी साहब ने तेरा रहूंगा को एक नई ऊंचाई, एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया। चाहे कितने रूप में आऊं तेरा रहूंगा। इसलिए रफी साहब बाकी गायकों की भीड़ में अलग खड़े दिखते हैं, और इसका कारण शब्दों के साथ कलाबाजी करने की उनकी खास क्षमता है, जो बाकी गायकों में नदारद है। ये गीत तो बेमिसाल है ही, इसका फिल्मांकन भी बेमिसाल है। इस गीत में देवानंद और साधना ने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से अभिनय किया है। इस गीत के फिल्मांकन में फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने मर्यादा का ख्याल रखा है। उन्होंने तय किया था कि इस गाने के फिल्मांकन में हमेशा हीरो और हीरोइन के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी मेंटेन रखी जाएगी। रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके। इस गीत के फिल्मांकन के दौरान 2 ऐसे वाकये हुए जब दोनों पास आ गए, लेकिन एक बार उन दोनों के बीच एक ब्लैक बोर्ड रखा गया और दूसरी बार जब देवानंद पास आते हैं तो साधना ने सिलेट को आगे बढ़ा दिया। अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। उस समय फिल्मों में प्रेम और रोमांस की शूटिंग में भी मर्यादा का ध्यान रखा जाता था।
लेकिन इसके बाद भी प्यार और रोमांस की अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाती थी। दूसरी तरफ आज की फिल्में देखें। आज की फिल्मों में मर्यादा और सीमाओं को किस तरह से तार तार कर दिया जाता है, उसे देखकर आप अपना सिर पीट लेंगे। असली नकली से उन्होंने फिल्म बनाने की अपनी कला को एक नई ऊंचाई दी और कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्म बनाई। और इसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्में इसी तरह की होती थीं, जिसमें पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को एक उपदेश भी दिया जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप रफी साहब के गाए इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के और कौन से गाने हैं जिनमें रफी साहब ने शब्दों के साथ खास तरह से कलाबाजी दिखाई है? ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।